हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का। इसका टाइप नंबर 7 चल रहा है अभी, जिसमें हम क्वेश्चंस देख रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्र मिति पर आधारित जो सवाल होते हैं प्रतिशत में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को कैसे करना है। डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को समझेंगे, साथ ही साथ में बहुत ही ईजी ट्रिक से समझेंगे कि इन क्वेश्चंस को कम टाइम में और आसान तरीके से कैसे करा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो हमारा टाइप नंबर 7 है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन मेंसुरेशन, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने उसकी एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई थी, एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए थे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, और क्वेश्चन के करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन लिखते टाइम में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो आपको कुछ बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए। अगर मैं कहीं पर ये साइन बना रहा हूँ तो इसका मतलब होता है बढ़ना, अगर मैं कहीं पर ये साइन बना रहा हूँ तो इसका मतलब होता है घटना, यानी डिक्रीज होना, इंक्रीज डिक्रीज, बढ़ना घटना। इसके अलावा अगर मैं कहीं पर ये वाला साइन बना रहा हूँ तो आपको समझ जाना है परसेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात जो आपको पता होनी चाहिए। अब मैं जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, if length of a rectangle decreased by 30% and breadth increase by 20%, यानी लेंथ जो है रेक्टेंगल की वो घट रही है 30% से, और जो ब्रेड्थ है वो बढ़ रही है 20% से। ठीक है, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया, यानी उसके एरिया में कितना चेंज आया वो आपको बताना है। हिंदी में अगर क्वेश्चन लिखेंगे तो हो जाएगा, यदि किसी आयत का यानी रेक्टेंगल का, यदि किसी आयत की लंबाई 30% घट जाती है, 30% घट जाती है, और उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है, 20% बढ़ जाती है, तब उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा, क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बदलाव आएगा। तो ये बात क्वेश्चन में पूछी गई है। तो इसको करने के लिए पहले वाले क्वेश्चन तो क्या थे, सीधे सीधे थे कि लंबाई भी बढ़ रही है चौड़ाई भी बढ़ रही है, या लंबाई घट रही है चौड़ाई घट रही है। अब क्या, लंबाई तो घट रही है और चौड़ाई बढ़ रही है, यानी कि लेंथ है वो तो घट रही है 30%, तो आयत की लंबाई 30% घट रही है, ब्रेड्थ 20% बढ़ रही है, उसकी चौड़ाई 20% बढ़ जाती है। तो यही आपका क्वेश्चन दे रखा था, यही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मूला वही रहेगा जो इसकी तरकीब मैंने आपको बताई थी। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये समझना है कि ना तो लेंथ दे रखी है ना ब्रेड दे रखी है, सिर्फ ये बता रखा है परसेंट में चेंज जो हो रखा है। तो हमें पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई इज इक्वल टू ए आयत का क्षेत्रफल, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सबसे पहले इसको लिख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, लेंथ अपनी तरफ से एज्यूम कर लेनी है। हम लेंथ को मान लेंगे 10, उसके बाद में ब्रेड्थ को भी एज्यूम कर लो 10, उसके बाद में एरिया निकाल लो 100। ये वैल्यूज हम इसलिए लेते हैं जिससे कंपैरिजन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हो, कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर 30% बढ़ रही है, मैंने इससे पिछले वाली वीडियो में आपको बताया था 30% घट रही है, सॉरी, अगर 30% घट रही है तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम 10 के कंपैरिजन में 30%, 50%, 80% की बात करते हैं तो पीछे के एक जीरो को भूल जाओ। तो अगर 10 की 30% घट रही है, या घटने को भी भूल जाओ, बढ़ने को भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ, सिर्फ 30% की बात करो। 10 का 30% कितना होगा, 30 में से पीछे एक जीरो हटा दो 3 होगा। इसी तरीके से इस वाले 10 का 20% निकालना है तो पीछे की एक जीरो हटा दो, 2 हो गया। क्यों हुआ ये, मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा हुआ था। क्वेश्चन फास्ट करने के लिए, पेपर में आपको फास्ट करना है इसको, इसके लिए आपको क्या है, इस वाले मेथड का पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अब देखना है कि जो लेंथ है वो घट रही है, तो 10 में से 3 को घटा दो। अगर 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 आ जाएगा। इसी तरीके से जो ब्रेड्थ है वो बढ़ रही है तो ब्रेड्थ को बढ़ा दो,
यहाँ पर लिख रहा है कि जो ब्रेड है वो बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। तो 10 में 2 को क्या करोगे, अगर बढ़ रहा है तो प्लस करोगे, 10 में 2 को प्लस करोगे तो 12 आएगा। घट रहा है तो इसलिए माइनस करा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस करा है। ये चीजें क्वेश्चन में दे रखी है, अपनी तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है इसमें। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84, पहले 100 था अब 84 हो गया। सबसे पहले आपको देखना है कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, अब इसको माइनस कर लो। अगर हम इसको घटाएंगे 10 में 4 6 बचेगा, 9 में 4 16, यानी कि 16 इसमें चेंज आया है। चेंज जो है वो 16 है। और परसेंट में चेंज कितना है, तो जाहिर सी बात है जब 100 से कंपेयर करेंगे तो परसेंट में भी जो चेंज होगा, परसेंट चेंज, वो भी 16% ही है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू है 100 मानी थी। तो बहुत ही आसान तरीका है, 16% चेंज होगा तो आपको लिख देना है कि परसेंट चेंज जो होगा वो 16% होगा। अगर क्वेश्चन दे रखा हो 16% बढ़ रहा है, ये 16% घट रहा है, तो जो 16% घट रहा है वाला ऑप्शन है वो आपका आंसर होगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 16% दिख गया ऑप्शन में तो 16% को टिक कर दिया, उसको पढ़ते नहीं है। क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ये बात बोल सकता है कि 16% बढ़ रहा है। दूसरा ऑप्शन पता लगा जो डी वाला ऑप्शन है उसमें लिख रहा था 16% घट रहा है, तो जो ये वाले क्वेश्चन है इसमें आपको दिख रहा होगा आंसर में कि 16% घट रहा है, तो वो वाला आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, बिल्कुल आसान है ये। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हो। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, जिसमें इसी तरीके के या इससे भी ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे 108 के साथ। जय हिंद, जय भारत।